हेलो नमस्कार गुड इवनिंग नर्मदे हर जय महाकाल सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। मध्य प्रदेश दैनिक सभा की जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर, साथ ही साथ ढेर सारे लड्डू प्रश्नों और रामबाण प्रश्नों का संग्रह और ज्ञान की बूटी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं सेशन का, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश, और हम सबको ऐसे तथ्यों के संग्रह की तलाश जिससे हम अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके, क्योंकि हमें उनकी फिक्र को फक्र में जो बदलना है साथियों। तो चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते भाई सेशन में क्या है खास। आज है 18 अक्टूबर 2022, मध्य प्रदेश दैनिक समसामयिक क्लास, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही है महत्वपूर्ण क्लास। भाई रामबाण क्लास है, सीधे सीधे एग्जाम में ये प्रश्न छप जाएंगे। तो आप सब अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, दिनेश जी, पूजा जी, जयश्री जी, नितिन जी, बिल्कुल भाई, जयश्री जी, जयवर्धन जी, सभी का बहुत बहुत, रवि जी का, सोनाली जी का, नितिन जी का, विपिन जी का, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये लीजिए भाई, आज का पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। हाल ही में मध्य प्रदेश की बालिका क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर बीसीसीआई के अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट को क्या कर लिया है साथियों, जीत लिया है। ठीक है, तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया होता है। कई लोग भारतीय बोलने लगते हैं, भारतीय नहीं है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई के द्वारा यदि हम देखें तो बीसीसीआई का अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट था। ये क्रिकेट टूर्नामेंट था, ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट था, है ना। और ये T20 फॉर्मेट में था, T20 फॉर्मेट में था। अब इसके बारे में देखो फटाफट से, ठीक है। इसका फाइनल कहां हुआ ये पूछ सकते हैं, फाइनल कहां हुआ, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कहां है भैया, तो साबरमती नदी के तट पे है, गुजरात में है अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद में किस स्टेडियम में पूछेंगे, स्टेडियम पूछेंगे, तो स्टेडियम नोट कर लीजिए। ये अंतरराष्ट्रीय नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, अहमदाबाद में। इसका पुराना नाम क्या था, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था। ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में लेके चलेंगे। अब देखो इसमें यदि देखें तो ये फाइनल जो हुआ, ये मध्य प्रदेश एमपी और किसके बीच में हुआ, एमपी वर्सेस कर्नाटक के बीच में ये फाइनल हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश की टीम ने 26 रन से विजेता रही। कौन सी टीम विजेता रही भैया, तो मध्य प्रदेश की टीम इसमें 26 रनों से विजेता रही है। ध्यान रखिएगा, किसे हराया है, कर्नाटक को हराया है। फाइनल कहां हुआ है, तो फाइनल अहमदाबाद में हुआ है, मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, एमपी वर्सेस कर्नाटक, ठीक है। इस चीज को ध्यान में लेके चलना है। मध्य प्रदेश में से सबसे ज्यादा रन सौम्या तिवारी ने बनाए, ठीक है। सौम्या तिवारी ने सर्वाधिक रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। सर्वाधिक रन बनाए मध्य प्रदेश से, कितने, 255 रन बनाए हैं। 255 इन्होंने क्या किए साथियों, सौम्या तिवारी ने रन बनाए हैं, और 15 विकेट भी झटके हैं, ठीक है। 15 विकेट भी इन्होंने झटके हैं, ध्यान में लेके चलेंगे। तो इसका आंसर हो रहा है बी इज द राइट आंसर। बीसीसीआई के अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, एक्चुअल में इसका कोई स्पेशल ऐसा कोई नाम नहीं है। अब देखो बीसीसीआई की बात करेंगे, बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। इसका जो मुख्यालय है, नोट कर लीजिए, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम में है, ठीक है। वानखेड़ा, कई बार आया हुआ है कि वानखेड़ा स्टेडियम कहां है, तो वानखेड़ा स्टेडियम ध्यान रखिएगा ये मुंबई में है, ठीक है। बिल्कुल मरीन ड्राइव जो है उससे लगा हुआ है वानखेड़ा स्टेडियम, ओके। वानखेड़ा स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। यदि बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें साथियों, अध्यक्ष की बात करें तो कौन बन गए हैं, रोजर बिन्नी बन गए हैं, रोजर बिन्नी, ठीक है। रोजर बिन्नी बन गए हैं 1900, यदि हम देखें 84, ठीक है, 1983 के जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे हैं, ठीक है। कौन, रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी क्या बना दिए गए, अध्यक्ष। सौरभ गांगुली इससे पहले अध्यक्ष थे, अब उन्हें हटा दिया गया है। अब रोजर बिन्नी क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसे भी बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, आप ध्यान में लेके चलेंगे। रोजर बिन्नी को क्या कर दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है।
ठीक है, तो ये चीजें आप क्या रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। हाल ही में, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की अंडर 19 क्रिकेट बालिका टीम ने किस टीम को हरा के, तो कर्नाटक की टीम को हरा के बीसीसीआई का अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, T20 फॉर्मेट का, है ना। चलिए कितने रनों से जीता है भाई, तो 26 रनों से जीता है। चलिए अगले हम लड्डू प्रश्नों पर आते हैं। अच्छा, ये टीम देख लो भाई, ये है हमारी अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम एमपी की, मध्य प्रदेश की, है ना। सौम्या तिवारी ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अब देखो लड्डू प्रश्नों में, देखो अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, निश्चित रूप से ये प्रश्न बन सकते हैं। देखो रणजी ट्रॉफी पहली बार जीती है भारत ने, मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से हुई थी, 34-35 से। तब से लेके अब तक मध्य प्रदेश ने कभी रणजी ट्रॉफी नहीं जीती थी, पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। और इस वजह से ये प्रश्न तो 100% एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहली बार क्या जीती है आपने, रणजी ट्रॉफी जीती, और किस टीम को हरा के जीती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। तो मुंबई की टीम को हरा के जीती है, मुंबई की टीम को हराया है। यदि आपसे पूछ लेगा इसका फाइनल कहां हुआ था, इसका फाइनल कहां हुआ था, तो इसका फाइनल चिन्ना स्वामी में हुआ था। कहां हुआ था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है, तो ये बंगलुरु में है। कहां पर है भाई, बंगलुरु में ये स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ध्यान में लेके चलेंगे। यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश एमपी, ये जो क्रिकेट टीम थी, इसके कोच कौन थे, ये पूछा जाएगा, कोच कौन थे, तो चंद्रकांत पंडित, ठीक है। कौन थे भाई, चंद्रकांत पंडित जी थे। पंडित इसके क्या थे, कोच थे। और आपको कप्तान पूछा जाएगा, तो कप्तान कौन थे, आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव इसके कप्तान थे, ठीक है। तो पहली बार अभी तक के रणजी इतिहास में पहली बार यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है और मुंबई को हराकर जीती है, ठीक है। कहां पर, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में, वहां फाइनल हुआ। कप्तान आदित्य श्रीवास्तव, चंद्रकांत पंडित क्या थे, कोच थे। या इनमें से कोई भी प्रश्न आपको क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखें हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। भाई रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच आयोजित किए गए कहां पर, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर है भाई, इंदौर में है। और इसका 2010 से पहले नाम इसका क्या था, पुराना नाम क्या था, ये पूछ सकते हैं, पुराना नाम पूछ सकते हैं। तो पुराना नाम आप नोट कर लीजिए, पुराना नाम इसका क्या था, उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम, उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम इसका पुराना नाम था। होलकर क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में इसका नाम है। और यहां पर आपके रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट जो है, ये इसका सेकंड सीजन था। इसके फाइनल की यदि हम बात करें तो इसका फाइनल कहां हुआ है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका फाइनल हुआ है रायपुर में, ठीक है, रायपुर में इसका फाइनल हुआ है। और यदि हम देखें तो इसमें विजेता कौन रही है, इंडियन लीजेंड, ठीक है, इंडियन लीजेंड क्या रही है, इंडियन लीजेंड क्या रही है, विजेता रही है। किसे हराकर, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, श्रीलंका लीजेंड को हराकर, ठीक है, श्रीलंका लीजेंड को हराकर इंडिया लीजेंड क्या रही है, इसकी विजेता रही है। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको रोड सेफ्टी, ये आपको किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न भी मिल सकता है ना। चलो नेक्स्ट देखो, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में कप्तान कौन रहते हैं इंडिया टीम के, ऑब्वियसली बात है सचिन तेंदुलकर रहते हैं। अब देखें हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 क्रिकेट का आयोजन किया गया। तो भाई ये आयोजन भी हाल ही में कहां किया गया है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम में किया गया, होलकर क्रिकेट स्टेडियम में किया गया, ठीक है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है। अच्छा, ये रोड सेफ्टी जो वर्ल्ड सीरीज हुई है, इसमें यदि हम देखें तो नमन ओझा फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच रहे, सेमीफाइनल में भी रहे। और ये जो नमन ओझा हैं, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्म हुआ था, इंदौर के ही रहने वाले हैं, लेकिन उज्जैन में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नमन ओझा पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। इनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नमन ओझा से प्रश्न बन सकता है भाई, तैयार रहना है। अब देखो यहां पर यदि हमने देखा तो साउथ अफ्रीका बनाम भारत का हाल ही में T20 मैच होलकर क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय एवं फर्स्ट क्लास प्रारूप से संन्यास ले लिया। ये कौन है भाई, तो ये आपके हैं पांडे साहब, ठीक है। और ये पांडे साहब कहां के हैं, सर आप गायब हैं भाई, देखो सर आप गायब हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कैसे गायब हो गए हैं, देखो, ठीक है। तो बताइए भाई, रीवा के हैं ईश्वर पांडे, वेरी गुड, ईश्वर पांडे
ईश्वर पांडे इज राइट आंसर। ईश्वर पांडे जी की यदि हम बात करें तो ये कहाँ के हैं, रीवा के हैं। इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। ये क्या थे भाई, तेज गेंदबाज थे, ठीक है, तेज गेंदबाज थे। और मुझे बताइए जरा यहां पर कमेंट करके कि रीवा के ही तेज गेंदबाज जिनका चयन एशिया कप के में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में किया गया था, वो कौन है। राजस्थान रॉयल से मैच खेलते हैं, ठीक है, राजस्थान रॉयल से मैच खेलते हैं। आईपीएल में शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश का पहला खिलाड़ी ये कौन है, रजत पाटीदार है। ये रजत पाटीदार हैं। और रजत पाटीदार कहां से आते हैं, इंदौर से आते हैं। और इन्होंने यदि हम देखें, ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से खेलते हैं। टीम से खेलते हुए इन्होंने आईपीएल में शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने हैं। यदि हम रजत पाटीदार की ही बात करें तो इनको भी इंडियन क्रिकेट टीम में अभी जो आपके देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी तो चयन किया गया था रजत पाटीदार का, लेकिन खेले नहीं, अभी कैप नहीं मिला। कुलदीप सेन इज वेरी गुड। रीवा के ही हैं, कौन, कुलदीप सेन। ये कुछ खिलाड़ी हैं जो चर्चा में निरंतर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, है ना, आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट देखें, देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी कहां स्थापित की जाएगी, तो ये शिवपुरी में स्थापित, अभी है नहीं है, स्थापित की जाएगी, ठीक है। कहां स्थापित की जाएगी, प्रस्तावित है शिवपुरी में। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी कहां स्थापित की जाएगी, शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में विधायक कप का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ है, तो 2017 से विधायक कप का आयोजन मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। देश में सबसे युवा महिला अंपायर का दर्जा किसे मिला है, तो ये सुभदा भोसले जी हैं, ठीक है, सुभदा भोसले गायकवाड़, पूरा गायकवाड़ भी इनके नाम पे लगा हुआ है, सुभदा भोसले गायकवाड़, जो कि इंदौर की वैसे रहने वाली हैं, ठीक है, इंदौर की रहने वाली हैं, लेकिन अभी कहाँ कार्यरत कर रही हैं, तो ये झाबुआ में कार्यरत हैं, इंदौर की रहने वाली हैं सुभदा भोसले गायकवाड़। और देश की सबसे युवा महिला अंपायर होने का इन्हें गौरव मिला है, मध्य प्रदेश की है, इसलिए बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री करने वाले मध्य प्रदेश के कमेंट्रेटर कौन हैं। देश के पहले कमेंट्रेटर जिन्होंने हिंदी में कमेंट्री की, सुशील दोषी, ठीक है, कौन है भाई, ये सुशील दोषी जी हैं, सुशील दोषी। और ये कहां से आते हैं, ये आते हैं इंदौर से, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम का जो कमेंट्री बॉक्स है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का नाम किसके नाम पर है, तो ये सुशील दोषी जी के नाम पर ही है, ठीक है, सुशील दोषी जी के नाम पर ही होलकर क्रिकेट स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का नाम है। ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है एक्चुअल में, तो ध्यान रखना, सुशील दोषी कहां के हैं, इंदौर के हैं, और देश के पहले हिंदी कमेंट्रेटर माने जाते हैं सुशील दोषी, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट संग्रहालय ये कहां बन रहा है भाई, तो ये होलकर क्रिकेट स्टेडियम में बन रहा है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम में बन रहा है। जबकि मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय कहां है, जरा कमेंट करके बता दो, खेल संग्रहालय कहां है मध्य प्रदेश में, खेल संग्रहालय कहां है, कमेंट करके बता दीजिए। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो एमपीसीए की बात की जा रही है, एमपीसीए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से हुई थी, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से हुई थी। कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी, यशवंत राव होलकर जी ने कराई थी, इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी का नाम, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का नाम 1956 में क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है, इंदौर में ही है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अभिलाष खांडेकर हैं, कौन है, अभिलाष खांडेकर जी हैं, ठीक है, खांडेकर हैं, अभिलाष खांडेकर वर्तमान में इसके क्या है भाई, अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। यदि आप आईसीसी की बात करोगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और जॉर्ज बार्कले इसके क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई में है, ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, दुबई में है। आईसीसी, एमपीसीए 1956 में हुआ। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में हुई थी, इंदौर में हुई थी, यशवंत राव होलकर जी ने की थी। आईसीसी की स्थापना 1909, मुख्यालय कहां है, दुबई में। जॉर्ज बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के, वो इसके प्रमुख हैं। और अभिलाष खांडेकर हमारे एमपीसीए के अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई की जब आप बात कर रहे थे, एक बार फिर बता देता हूं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई, जिसकी स्थापना 1928 में हुई, मुख्यालय कहां है, मुंबई में है, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी, भूलना नहीं, कौन बन गए भाई, रोजर बिन्नी इसके क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान में रहेगा। ग्रेग बार्कले, बिल्कुल ठीक है।
रोजर बिन्नी बन गए। जानवी जी, तो इसे भी आप लोग ध्यान में लेके चलेंगे बहुत अच्छे से। सुशील दोषी हो, खोलकर क्रिकेट एसोसिएशन, खेल संग्रहालय कहां पर है भाई? तो ये आपके तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम जो कि कहां पर है? तात्या टोपे स्टेडियम कहां पर है? भोपाल में। यहां पर मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना। देखिए एमपी करंट अफेयर की लेवल की कोई बात नहीं है, लेवल किसी भी स्तर पे आ सकता है। अब एमपी करंट अफेयर तो देखो पदाधिकारी कोई पूछे जा सकते हैं, कोई अवार्ड पूछा जा सकता है, कोई खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अभी बीच में एमपीपीएससी ने चिंकी यादव पूछ लिया, फिर आपके दुर्गाबाई व्याम के बारे में पूछ लिया क्योंकि उन्हें पद्मश्री मिला हुआ था, ठीक है। राजनीति से संबंधित जो आपके राम साहेब पांडे जी उनसे एमपीपीएससी ने पूछ लिया। तो लाइक इसी तरीके से करंट अफेयर से कोई प्रश्न बन सकता है कि कोई खिलाड़ी का पूछ लेगा, कोई पुरस्कार पूछ लेगा, कोई स्थापना, कोई पहला इवेंट हुआ है, देश का सबसे बड़ा सीएनजी बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बना है तो पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती तो पूछा जा सकता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार आईसीसी अंडर 19 वुमेन जो आपकी क्रिकेट अभी टूर्नामेंट जिसपे हम ये प्रश्न देख रहे हैं वो जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने, तो पूछ सकते हैं कि किस टीम ने जीता है, किसको हरा के जीता। समझ रहे हो ना? एमपीसीए के अध्यक्ष बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये करंट भी है, जीके भी है। एमपीसीए कब इसका स्थापना कब हुआ था? होलकर स्टेडियम के होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से तो 1941, ये पूछा जा सकता है। ये इसके कोई लेवल की बात ही नहीं है इसमें, है ना। देखो सब इंजीनियर के लिए जो आप 6 मंथ का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अनुभव झा जी बोल रहे हैं, आपको दीपावली वाले दिन या फिर उसके ट्यूसडे वाले को दिन को आपको ये मिल जाएगा। मैं उसके लिए अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आ रहा हूं, है ना। सर बार बार आप गायब हो रहे हैं, देखो भाई क्यों गायब हो रहे हैं, बार बार गायब नहीं करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार और इसको क्या कर लीजिए, अब रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब, ये आप नोट कर लीजिएगा। पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो ये आपका था कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब, है ना, पारसी क्रिकेट क्लब। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1890 में, 1990 में। और कहां पर था ये? तो इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था भाई? पारसी क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और ये कहां पर है? इंदौर में था, ठीक है। तो इसे ध्यान में लेके चलना, इसे भी। और डेली शील्ड क्या थी? मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट टूर्नामेंट, मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट किस नाम से जाना जाता है? डेली शील्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस धावक ने अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्ट्रा रन सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसकी बात चल रही है भाई, चैंपियनशिप की बात चल रही है। देखिए ये जो चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई है? ये गुरुग्राम में हुई है, गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव का नया नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम में ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बता दो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यदि हम बात करें तो उसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में ही है। और गुरुग्राम कहां आता है? ये हरियाणा, ठीक है, कहां पर आता है? हरियाणा में आता है। यहां पर इस रेस का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और इस रेस में यदि हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि इस रेस की हम बात करेंगे तो 22 घंटे में 148 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने? 22 घंटे में 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर की दूरी तय की है। किसने की है? तो ये है कार्तिक जोशी। किसने भाई? तो नोट कर लीजिए नाम, कार्तिक जोशी जी की यदि बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, कार्तिक जोशी जी की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर से आते हैं और इन्हें इंदौर का मिल्खा भी कहा जाता है। इंदौर का मिल्खा सिंह, ठीक है, इंदौर का मिल्खा सिंह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसे? कार्तिक जोशी को कहा जाता है। इन्होंने ये जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने, कार्तिक जोशी ने क्या किया है भाई? पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंदौर का मिल्खा सिंह भी कार्तिक जोशी को कहा जाता है, ठीक है।
और इन्होंने यूएसए में होने जा रही है आगे, अब इन फ्यूचर में यूएसए में क्या होने जा रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, यूएसए में होने जा रही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इन्होंने क्या कर लिया है, चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, ठीक है, क्वालिफाई भी कर लिया है। किसने, तो कार्तिक जोशी हैं, कहाँ के हैं, इंदौर के हैं, इंदौर के मिल्खा सिंह कहा जाता है, इंदौर का मिल्खा सिंह कहा जाता है। इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 22 घंटे में 148 किलोमीटर रन करके, ठीक है, क्या कर लिया साथियों, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रत्नेश पांडे कौन है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम पर्वतारोही हैं, प्रथम पर्वतारोही हैं, ठीक है, पर्वतारोही, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये रत्नेश पांडे जी, सतना जिले से आते हैं, सतना से आते हैं। आवेश खान ये इंदौर के हैं, ठीक है, और ये कौन है भाई, क्रिकेटर हैं, आवेश खान भी क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं। एशिया कप जो हुआ था T20 फॉर्मेट का यूएई में, उसमें भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। रजत पाटीदार भी मैंने बताया, ये कहाँ के हैं, इंदौर के हैं, और आईपीएल में प्रथम शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं कौन, रजत पाटीदार। आवेश खान चर्चा में आईपीएल के समय भी थे, आईपीएल की नीलामी के समय थे, इन्हें पहले मतलब सबसे ज्यादा महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे ये, ठीक है, आईपीएल में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। 10 करोड़ की लगभग राशि देके किसने, लखनऊ की टीम ने इन्हें खरीदा था। आवेश खान जो कि कहां के हैं, इंदौर के हैं। रजत पाटीदार इंदौर के हैं। रत्नेश पांडे मध्य प्रदेश के प्रथम पर्वतारोही हैं, सतना के हैं, ठीक है। कार्तिक जोशी ये एथलीट हैं, और कार्तिक जोशी को इंदौर का मिल्खा सिंह कहते हैं। इन्होंने हाल ही में अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जिसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये है भाई कार्तिक जोशी। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण लड्डू प्रश्न है, और लड्डू प्रश्नों को अब करते हैं, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने नॉर्थ चैनल पार कर लिया। नॉर्थ चैनल हमने देखा था, ये स्कॉटलैंड, ठीक है, दक्षिणी स्कॉटलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड और उत्तर पूर्वी आइसलैंड के बीच में है नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल, इसको तैर के पार किया है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म साथियों कहां हुआ था, भिंड में, ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था, भिंड में, और ये वर्तमान में इनका जो निवास है वो ग्वालियर में है, हालांकि, है ना, निवास वर्तमान में कहां है, ग्वालियर में है इनका वर्तमान में निवास, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जन्म कहां हुआ था, भिंड में। फिर देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, ये आपकी है सपना वर्मन ने, ठीक है, किसने, सपना वर्मन ने जीता था। और सपना वर्मन हाई जंप में जीता था इन्होंने, है ना, हाई जंप में इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण जीता था। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल, तो ये गुजरात में हुए हैं, और इसमें पहला स्थान किसका रहा है, पदक तालिका में सर्विसेज का रहा है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है इन खेलों में, मध्य प्रदेश का स्थान 7वां रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थान 7वां रहा है। बताओ मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के किस खेल को पहली बार सम्मिलित किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल मलखंभ, ठीक है, मलखंभ, ध्यान रखना। मलखंभ की यदि बात की जाएगी तो मलखंभ को वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया है, राजकीय खेल 2013 में घोषित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में भी, जो अभी पंचकुला हरियाणा में हुए, उसमें भी पहली बार मलखंभ शामिल किया गया, और 36वें राष्ट्रीय खेल में भी मलखंभ को शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल किसे घोषित किया गया था, मलखंभ को। प्रभास जोशी, ठीक है, प्रभास जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रभास जोशी वैसे पत्रकार थे। प्रभास जोशी पुरस्कार की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का वैष्णवी कहार को दिया गया है, पहला अजय वक्तारिया को दिया गया था, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, मलखंभ अकादमी कहाँ है, मलखंभ अकादमी भी नोट कर लीजिए। मलखंभ अकादमी ये उज्जैन में है, ठीक है, कब से है, 2018 से है, 2018 से मलखंभ अकादमी उज्जैन में है। प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है, राशि 2 लाख है। 2013 में मध्य प्रदेश, 2013 से ही प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, और 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय
राष्ट्रीय खेल किसे बनाया गया, तो मलखम्ब को बनाया गया। मलखम्ब को पहली बार क्या किया गया है, राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो गोवा में आयोजित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यही प्रश्न पूछ लिया गया, तो गोवा में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नोट कर लीजिएगा, भोपाल में, भोपाल में। ठीक है, खेल गांव कहाँ है, जरा मुझे कमेंट करके बता दो। खेल गांव, खेल गांव भारत का सबसे बड़ा खेल गांव है, कहां पर है ये जल्दी से कमेंट करके बता दें। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी कहां होगा, भोपाल में होगा। और भोपाल में विश्व स्तरीय क्या है, विश्व स्तरीय शूटिंग अकादमी, शूटिंग अकादमी भोपाल में ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहां पर, भोपाल में स्थित शूटिंग अकादमी में। भोपाल के सतगढ़ी में क्या है, खेल गांव है। ठीक है, वेरी गुड। सतगढ़ी जो भोपाल है, यहां पर है खेल गांव, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल गांव। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की दंगल गर्ल शिवानी पवार और पूजा जाट को कहते हैं। ठीक है, शिवानी पवार और शिवानी पवार कहां से आती हैं, ध्यान रखना, कुश्ती से संबंधित है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के उमरेठ से आती हैं। ठीक है, और पूजा जाट को भी कहते हैं, और पूजा जाट ये कहां से आती हैं, तो ये आपके देवास से आती हैं। ठीक है, देवास से आती हैं पूजा जाट, जबकि शिवानी पवार आती हैं छिंदवाड़ा। श्रेया अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आती हैं। ठीक है, जबलपुर जिले से आती हैं। हाल ही में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड भी जीता है इन्होंने ना, शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है, बिल्कुल इन पे प्रश्न बन जाएगा। श्रेया अग्रवाल। रुबीना फ्रांसिस कौन है, तो ये भी शूटिंग से, पैरा शूटिंग से संबंधित है, पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, और ये भी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हैं, और इन्होंने भी ISSFI इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने भी गोल्ड जीता हुआ, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता हुआ है इन्होंने भी, है ना। किसने, तो ये है रुबीना फ्रांसिस, श्रेया अग्रवाल, शूटिंग से संबंधित है दोनों खिलाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं चिंकी यादव, ये MPPSC ने भी प्रश्न पूछा था, ये भी किससे संबंधित है भाई, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं चिंकी यादव, और ये कहाँ से हैं, भोपाल से हैं। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, भोपाल से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं, और इन्होंने भी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के खरगोन से हैं। कहां से हैं, खरगोन, रहते अब भोपाल में हैं, क्योंकि शूटिंग एकेडमी भोपाल में है। अब वहीं पे प्रैक्टिस करनी है, तो खरगोन वापस क्यों जाएंगे, तो अब भोपाल में ही रहते हैं, लेकिन हैं खरगोन के। मुस्कान किरार की बात करेंगे तो ये क्या है, तीरंदाज हैं, मुस्कान किरार तीरंदाज हैं, और ये कहाँ की हैं, जबलपुर में है, जबलपुर की हैं। तीरंदाज अकेडमी, ठीक है, तीरंदाजी अकेडमी जो है, तीरंदाजी अकादमी, ये अकादमी कहाँ है साथी, तो ये जबलपुर में ही है। ठीक है, ये तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है, जबलपुर में ही है। मुस्कान किरार कहाँ से हैं, जबलपुर में है, तीरंदाज है। ठीक है, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शहडोल का गौरव, ठीक है, देखें, मध्य प्रदेश का गौरव किसे कह रहे हो भाई, मध्य प्रदेश का गौरव, तो मध्य प्रदेश का गौरव आप कह रहे हो कड़कनाथ मुर्गे को। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गे को कह रहे हो, कड़कनाथ मुर्गे को। ये जो मुर्गा है, ठीक है, मुर्गे को कह रहे हो, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गे। ये जो मुर्गा है ये एकदम काला होता है, इसका रंग काला होता है, इसका मांस भी काला होता है, इसलिए इसे काला मासी भी कहते हैं, इसका खून भी काला होता है। ठीक है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को GI टैग भी मिला हुआ है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है, भील जनजाति में काफी इसका प्रचलन है कड़कनाथ मुर्गे का। लेकिन पूछा गया है शहडोल का गौरव, और शहडोल का गौरव किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं पूजा वस्त्रकार को। किसे कहते हैं, पूजा वस्त्रकार कौन है भाई, तो पूजा वस्त्रकार क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इन्होंने आदि हम देखें तो आईसीसी का जो वुमेन वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ 13वां, उसमें इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी, प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी थी पाकिस्तान के खिलाफ। कौन, पूजा वस्त्रकार। तो मध्य प्रदेश शहडोल का गौरव किसे कहते हैं, पूजा वस्त्रकार। मध्य प्रदेश का गौरव
कड़कनाथ मुर्गे को कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एमपी छत्तीसगढ़ में कंपटीशन है। एंजल जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं भाई। जितने साथी अब हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि सेशन को पहले फटाफट अब क्या कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से पहले सेशन को आप लोग लाइक करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अनिल शुरुआत जी सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आत्मकथा लेखन के लिए विष्णु प्रभाकर सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? संदीप देव, संतोष तिवारी, संजय सिन्हा या मुकेश जोशी? बताइए भाई। मध्य प्रदेश संस्कृति अकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की बात हो रही है, ठीक है। विभाग की बात हो रही है, संस्कृति विभाग की बात हो रही है। इसकी मंत्री कौन है भाई? तो मंत्री हैं उषा ठाकुर जी। कौन है? उषा ठाकुर जी हैं, उषा ठाकुर हैं, ठीक है। संस्कृति, अध्यात्म और मध्य प्रदेश में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर हैं। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश में कहां से, किस विधानसभा से आती हैं? तो ये महू विधानसभा से आती हैं। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर इंदौर से आती हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग जो ये पुरस्कार दे रहा है, इनका नाम यदि हम देखें तो इनका नाम है अखिल भारतीय कृति पुरस्कार 2017। ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये हैं, इनका नाम है अखिल भारतीय कृति, ठीक है, कृति पुरस्कार 2017 के पुरस्कार हैं ये। अखिल भारतीय कृति पुरस्कार 2017, जो कि अन्य क्षेत्रों में अलग अलग पुरस्कार दिए गए। इसी के अंतर्गत जो पुरस्कार दिया गया है विष्णु प्रभाकर, जो कि मध्य प्रदेश के कवि रहे हैं, इनके नाम पर यह सम्मान दिया गया है। किसे? संदीप देव को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। संदीप देव को दिया गया है। इसमें यदि हम देखें तो संस्मरण के लिए संतोष तिवारी को दिया गया है। संस्मरण के लिए, ठीक है, संस्मरण के लिए निर्मल वर्मा पुरस्कार, ठीक है। निर्मल वर्मा पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार का नाम है निर्मल वर्मा पुरस्कार, ठीक है। मुकेश जोशी जी को व्यंग के लिए शरद जोशी सम्मान दिया गया। शरद जोशी सम्मान 2017। ये आपके अखिल भारतीय कृति पुरस्कार हैं, ठीक है। और ये अखिल भारतीय कृति पुरस्कार मध्य प्रदेश की 6 बोलियों में दिए जाते हैं। 6 बोलियों के क्षेत्र में लेखन के लिए भी दिए जाते हैं, ध्यान रखना है। व्यंग के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान दिया गया है, किसे? मुकेश जोशी को। और रेखा चित्र के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? संजय सिन्हा को दिया गया। रेखा चित्र के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये संजय सिन्हा को दिया गया। तो ये पुरस्कार भी दिए गए, लेकिन इसमें विष्णु प्रभाकर सम्मान 2017 संदीप देव को दिया गया है। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग मंत्री उषा ठाकुर हैं। महू विधानसभा इंदौर से आती है। महू का फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। अखिल भारतीय कृति पुरस्कार 2017 जो कि 6 बोलियों में दिया जाता है, यह पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अभी सम्मान समारोह हो गया होगा और ये सम्मान दे दिए गए होंगे, अभी आज ही था ये। देखिए विष्णु प्रभाकर जी के बारे में कुछ चीजें हैं। इनका जन्म 1912 में हुआ था, मृत्यु इनकी 2009 में हुई। जन्म इनका मीरापुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रचनाएं इनकी एकांकी संग्रह कुछ हैं, डॉक्टर प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक इंसान, ठीक है। ये इनकी कुछ क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, लड्डू प्रश्न। और लड्डू प्रश्नों में जो हमारे पुरस्कार हैं उनको एक बार और क्या करते हैं, ठीक है। यदि हम देखें तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमारे पुराने पुरस्कार हैं इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो किशोर कुमार मैं बार बार बताता हूं भैया कहां से थे, खंडवा से थे, ठीक है। और कुमुद कुमार गांगुली है ना, और आभास कुमार गांगुली, इनके भाई बड़े भाई कौन थे? अशोक कुमार थे। दोनों का संबंध कहां से है? खंडवा से है। और किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे दिया गया है भाई? तो ये अनुराधा पौडवाल जी को दिया गया। किसे दिया गया है? अनुराधा, ठीक है, अनुराधा पौडवाल जी को दिया गया है। कंटिन्यूसली मैं इसका रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनुराधा पौडवाल, ठीक है। और किशोर कुमार सम्मान 2021 ये किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये दिया गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को दिया गया है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की यदि हम बात करेंगे तो इनका जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर में इनका क्या हुआ
हुआ था, ग्वालियर में जन्म हुआ था भैया, ध्यान रखना है। और ये फेमस हुए, प्रसिद्धि इन्होंने पाई किससे? द कश्मीर फाइल से। द कश्मीर फाइल जो अभी मूवी आई थी, इस मूवी से इन्होंने, यदि हम देखें, विवेक रंजन जी अग्निहोत्री, इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और इन्हें किशोर कुमार सम्मान 2021 दिया गया है। 22 का किसे दिया गया है? अनुराधा पौडवाल को दिया गया है। ठीक है, जन्म इनका कहां हुआ था? विवेक रंजन अग्निहोत्री का। ध्यान रखना, इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में छपेगा। कौन है ये? फिल्म निदेशक हैं, ये भी ध्यान रखना, हीरो नहीं है ये, है ना, फिल्म निदेशक हैं। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो ये अलका याग्निक को दिया गया है। ठीक है, 2021 कुमार सानू को दिया गया है। ठीक है, 2021 का किसे दिया गया है? कुमार सानू को। ठीक है, किसे दिया गया है भाई? कुमार सानू को दिया गया है, कुमार सानू को दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार यदि हम देखें 1984 से दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिया गया ये दो राशि इसकी 2 लाख रुपए ही है। और इसमें आप ध्यान रखना, ये पहला सम्मान किसे दिया गया था? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। नौशाद को दिया गया था। अरे मैंने ही बता दिया, नौशाद को। ठीक है, 2020 का किसे दिया गया था? आनंद मिलिंद को। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 2000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1929 को। कहाँ हुआ था? इंदौर। और इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ, मुंबई में हुआ। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से, तो ये यहां पर है अलका याग्निक। अलका याग्निक को दिया गया। अब आप बोलोगे सर ये 2013-14 क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि 13-14 का जरूर है, लेकिन दिया अभी गया है तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भटके विमुक्त को। किसे? भटके विमुक्त संस्थान को दिया गया है। जबकि 2021 यदि पूछ ले, 2021 ये किसे दिया गया है? तो ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, जो कि कहाँ का है? जोधपुर का है। ठीक है, जोधपुर का है ग्रामीण विकास संस्थान, जोधपुर को दिया गया है 2021 का। महात्मा गांधी सम्मान जिसकी स्थापना 1995 में की गई, गांधीवादी विचारधारा के लिए काम करने के क्षेत्र में संस्थाओं को दिया जाता है। यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जो राशि है वो 10 लाख की राशि दी जाती है। और इस प्रकार ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मध्य प्रदेश का कौन सा है? महात्मा गांधी सम्मान है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच सहदेव जी। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान ये किसे दिया गया है? सत्यनारायण सत्तन जी को दिया गया है। श्री सत्यनारायण सत्तन जी को दिया गया है। श्री सत्यनारायण सत्तन जी को दिया गया है। सत्तन जी को दिया गया है। जरा मुझे बता दो, कवि प्रदीप जिनका जन्म बड़नगर में हुआ था, ए मेरे वतन के लोगों, इन्होंने ही लिखा है। जरा मुझे बता दो कि कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? ठीक है, हाँ, पहला कस्तूरबा ट्रस्ट को दिया गया था। कवि प्रदीप का मूल नाम बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट कमेंट करके। जितने साथी जुड़े हैं भाई, पहले सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए। पहले सेशन को फटाफट से क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये काम नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, इससे हम नहीं मानने वाले हैं। आपको सेशन को लाइक तो करना पड़ेगा। आपका ये बर्ताव भाई साहब, इन लोगों ने लाइक ही नहीं कर रखा है। देख लो, आप लाइक देख लो और आप अपनी संख्या देख लो। पढ़ाई में मन लगा है, पहले फटाफट लाइक करो। नहीं, आप करो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख जी को दिया गया है। ध्यान रखना, आशा नाम किसका रखा है? आपने जो 8 आपके जो चीते आए उसमें से एक मादा चीते, 5 मादा चीते हैं, जिसमें से एक मादा चीते का नाम भी आशा रखा हुआ है। तो आशा पारेख को दिया गया है 2020 का। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, पहले एक बार जरा लाइक कर दो। ठीक है सर, 3 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, अलग अलग मोबाइल से 3 बार करो, ऐसे नहीं चलेगा। सर 6 बार कर दिया तो अलग अलग मोबाइल से करो। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देख लो, लाइव देख लो कितने हो, और आप अपनी संख्या देख लो लाइक की। अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है, 2022। तो भैया देखो, ये ऐसे ध्यान रखो कि फिलिप क्या कर रहा है? फिलिप डायमंड बनाकर, ठीक है, डायमंड बनाकर, ठीक है, बनाकर
अर्थशास्त्री बन जाएगा, ठीक है, अर्थशास्त्री बनेगा, ठीक है। तो फिलिप डायमंड और बर्नाकर को मिला है, क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है भैया, तो बेन एस बर्नाकर अमेरिका, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिबबिग, ठीक है। तीनों कहां के हैं भैया, यूएसए के हैं, और इन तीनों को फिलिप डायमंड बर्नाकर अर्थशास्त्र, तो मैंने ऐसे कर लिया इसको, फिलिप डायमंड बनाकर क्या बनेगा, अर्थशास्त्री, फिलिप डायमंड बनाकर बनेगा अर्थशास्त्री, ध्यान रहेगा, फिलिप डायमंड बनाकर और अर्थशास्त्री। तो जब वो डायमंड बना लेगा तो अर्थशास्त्री बनेगा, ठीक है। शांति का नोबेल किसे दिया गया है भैया, तो इसमें मैंने आपको बताया था शांति का नोबेल एलिस को मिला है, किसे मिला है, एलिस को मिला है, ठीक है। कहां से हैं एलिस, बेलारूस से हैं, ठीक है, कहां से हैं, बेलारूस से हैं एलिस। शॉर्ट नेम बता रहा हूं बस ताकि आपको सिर्फ याद रहे एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन देख के आपको बन जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। साहित्य का नोबेल 2022 ये किसे मिला है भाई, तो ये एनी अर्नी को मिला है, एनी अर्नी को मिला है, एनी अर्नी को मिला है, जो कि कहां गए, फ्रांस। चिंता नहीं करना आप, ये कोई पहली क्लास में है या कोई ऐसा साथी है जिसको ये अभी याद नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, इतनी बार चीजों को रिवाइज करा दूंगा, आपको सब बनेगा और ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। देखो भैया नीचे करो, ये कौन धमकी दे रहे हैं, अरे कमेंट नीचे करो प्रभु, हाँ रुको। सुरेंद्र रांगढाले जी कहना है, सुरेंद्र रांगढाले जी का, हम लोग तब तक लाइक नहीं करेंगे जब तक आप टॉपिक वाइज गायत्री मंत्र नहीं लाओगे। सर हम लोगों ने कितनी बार बोल दिया, आप हमारी बात नहीं सुनते हो, इसलिए लाइक नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो चीज़ें क्या मैं छोड़ दूँ, आपको लड्डू प्रश्न देना बंद कर दूँ, रामबाण देना बंद कर दूँ, ज्ञान की बूटी देना बंद कर दूँ, आप ये बताइए। जो चीज़ें मैं ज्ञान की बूटी दे रहा हूँ वो भी तो आप गायत्री मंत्र बोल रहे हो, मैं ज्ञान की बूटी दे रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग चीजें ना है, तो कंटेंट ही दे रहा हूं ना, कि गायत्री मंत्र में कुछ आपको क्या मिल जाएगा अलग से, उसमें भी तो कंटेंट ही दूंगा। ज्ञान की बूटी में दे रहा हूं, रामबाण में दे रहा हूं, इतने सारे लड्डू प्रश्न हैं, रिवीजन करा रहा हूं चीजों का, काहे इतना परेशान हो रहा है। आपको लगता है कि आपको गायत्री मंत्र में पुरस्कार याद करना है, आप शॉर्ट वीडियो कट भी हो जाते हैं, आप भी एक क्या करिए, ऐप डाउनलोड करिए और मेरा ये जो मैंने अभी आपको पुरस्कार याद कराए हैं इनको कट कर लीजिए, बार बार सुनते रहिए। कैसी बात कर रहे हो यार, हर चीज का सॉल्यूशन है। इसका धमकी देने से क्या हो रहा है कि आप लाइक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं साथी। आपको लगता है कि मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत लाइक के लायक नहीं है, आपको नहीं लग रही है कि इस पे लाइक बनना चाहिए, कोई बात नहीं, आप मत करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। फिर भी मैं पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाऊंगा, पूरी शिद्दत से अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं गायत्री मंत्र नहीं अलग से ला रहा हूं, क्योंकि उसके एवज में, क्योंकि गायत्री मंत्र सर की पहचान है और सर वो चीज करते हैं और उत्कर्ष में रहते हुए अब वो चीज मैं भी करूंगा तो ऐसे नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। कुछ आपके रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं किसी संस्था के, उस पर हमें काम करना पड़ता है, मेरिट पे वर्क करना पड़ता है, आप समझ रहे हो ना। आप बोलोगे ऋषभ पंत भी तो ओपनिंग आगे अच्छा रन मार देता है, तो अब केएल राहुल, रोहित शर्मा को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, उस ऋषभ पंत को कराओ, ऋषभ पंत को ओपनिंग कराओ, ऋषभ पंत को खिलाओगे तो ओपनिंग कराओ, फिर तो बात नहीं बनेगी ना, समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा है ना साथी, तो हर कोई का एक अपना अपना चीजें होती है, हर कोई के अपने दायित्व होते हैं। सर का वहां पे वर्क है, सर का गायत्री मंत्र है वो है। मैंने अपने तरीके से आपको ज्ञान की बूटी, रामबाण प्रश्न देना प्रारंभ किया करंट अफेयर की क्लास में, तो लड्डू प्रश्न दे रहा हूं इतने सारे, आप सोचिए। तो ये भी एक अलग इनिशिएटिव है। अब आप सर को जाके बोलेंगे नहीं सर आप भी लड्डू प्रश्न दीजिए, आप भी ज्ञान की बूटी दीजिए, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। और सर वैसा करेंगे नहीं करेंगे, सर का अपना तरीका है, समझा करिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी है, ज्ञान की बूटी की। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ज्ञान की बूटी में। जिन साथियों को यदि मेहनत अच्छी लगती है भाई, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक कर दीजिए ना। बाकी रांगढाले जी ना नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, नाम भूल गया। चलिए नेक्स्ट, ज्ञान की बूटी देखिए, दादा धुनी वाले। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है दादा धुनी वाले जी के ऊपर, ठीक है। तो आप इनको देखिए, दादा धुनी वाले। यदि हम देखें दादा धुनी वाले, इनके संबंध में वैसे तो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से ये थे, ये प्रॉपर कोई बहुत जानकारी नहीं मिलती है। मैंने नेट पे भी सर्च किया, बुक्स में भी सर्च किया, लेकिन एक जो सामान्य जानकारी मिलती है कि इनका जन्म नरसिंहपुर के साई खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, नरसिंहपुर के, ठीक है, नरसिंहपुर है, ठीक है। नरसिंह भगवान का मंदिर यहीं पर है, नरसिंहपुर के साई खेड़ा ग्राम में हुआ था। साई खेड़ा कब हुआ था ये कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती, साई खेड़ा ग्राम में हुआ था ये जानकारी मिलती है, ठीक है।
अब यदि देखें तो इनका नाम, फिर इनका मूल नाम यदि देखें क्या था, तो मूल नाम बहुत महत्वपूर्ण है, स्वामी केशवानंद था, है ना। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल या प्रारंभिक नाम क्या था, प्रारंभिक नाम इनका क्या था, प्रारंभिक 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 नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा स्वामी केशवानंद, ठीक है। इनका प्रारंभिक नाम क्या था भाई, स्वामी केशवानंद, है ना। स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद इनका क्या था, मूल नाम या प्रारंभिक नाम था। तो आप कहेंगे सर दादा धुनी वाले कैसे हो गए, तो ये जलती हुई आग तो जलती हुई रहेगी हमेशा, तो ये आग के सामने, आग मतलब धुनी, इसी को क्या कहा गया है, धुनी कहा गया है। आग के सामने धुनी के समक्ष बैठकर ठीक है, बैठकर ये क्या लगाते थे, ध्यान लगाते थे, ठीक है, ध्यान लगाते थे। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, दादा धुनी वाले, इनका नाम क्या पड़ गया, दादा धुनी वाले पड़ गया, ठीक है। और ये दादा धुनी वाले जी की बात करें तो ये 1930 के आसपास खंडवा आए थे, ठीक है, खंडवा आए थे। बाद में इन्होंने यहीं पर क्या ले ली, समाधि भी ले ली। तो यदि हम देखेंगे खंडवा में ही आपको दादा धुनी वाले का मंदिर भी मिलेगा, ठीक है, मंदिर भी बना हुआ है, दादा धुनी वाले मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है आप जो ना मांगे वो भी आपको मिल जाता है यहां पर जाने, यदि आपने नहीं भी मांगा और आपके मन में कोई मनोकामना है तो भी पूर्ण हो जाती है। बड़े ही सिद्ध थे, चमत्कारी थे, कौन, दादा धुनी वाले। दादा धुनी वाले जी के नाम पर ताप विद्युत ग्रह भी है, ठीक है, ताप विद्युत ग्रह भी है इनके नाम पर, ताप विद्युत ग्रह भी है। और ये कहां पर है, तो खंडवा में ही है, ठीक है, ताप विद्युत ग्रह भी है और ये कहां पर है साथी, खंडवा में है, ठीक है। तो पवित्र अग्नि यानी धुनी के सामने या आग के सामने, इसको अग्नि कर देता हूं ना मैं, आग ना अच्छा शब्द नहीं है, इसे अग्नि कर लेते हैं हम लोग, है ना, अग्नि, ठीक है। तो पवित्र अग्नि के सामने बैठते थे और धुनी जिसे कहा गया, पवित्र अग्नि के सामने या समक्ष बैठकर ये ध्यान लगाते थे, इसलिए इनका नाम दादा धुनी वाले पड़ा था। खंडवा में मंदिर है, दादा धुनी वाले मंदिर पूछता है तो ध्यान रखना कहां पर है, खंडवा में। और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा को क्या लगता है, मेले का भी आयोजन होता है। तो मेला भी कहां लगता है भाई, मेला भी खंडवा में लगेगा, ठीक है, मेला भी कहां लगेगा, खंडवा में, है ना, इनके मंदिर पर ही गुरु पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला जो प्रश्न है ज्ञान की बूटी में वो कौन सा है भाई, तो ये है आपका विक्रम पुरस्कार। देखें विक्रम पुरस्कार की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, तो स्थापना कब हुई है, 1990 में हुई है, ठीक है, 1990 में। इसकी देखो वर्तमान जो राशि है, पहले 1 लाख, पहले 50,000 थी, फिर 1 लाख की गई, अब वर्तमान में इसकी राशि 2 लाख कर दी गई है, ठीक है, अब इसकी राशि 2 लाख कर दी गई है। पहले यह पुरस्कार यदि हम देखें तो यह है मध्य प्रदेश के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ठीक है, सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। सीनियर खिलाड़ियों को लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश का, यदि हम देखें मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो यही है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यही है। भारत का जैसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 1991 में उसकी शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, विक्रम पुरस्कार है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। यदि हम देखें तो ये पहले 10 खिलाड़ियों को दिया जाता था, 10 खिलाड़ियों को, एक बार में 10 खिलाड़ियों को तक को दिया जाता था। लेकिन अब पिछले 2020 से यदि देखा जाए, 2020 से 12 खिलाड़ियों को दिया जाने लगा है। लास्ट टाइम ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, इसलिए, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है भाई, तो विक्रम पुरस्कार है। और पिछली बार जो प्रमुख पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रमुख रूप से किसे दिया गया, तो ये प्रमुख पुरस्कार विवेक सागर, काफी चर्चा में रहे विवेक सागर हॉकी खिलाड़ी, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला, और विवेक सागर को विक्रम पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। 2020 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, है ना, ठीक है। 2020 से 12 को एक बार में, है ना। तो ये आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। दादा धुनी वाले जी भी आपके सामने है, विक्रम पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक कुमार ध्यानचंद ये कौन है, नोट करिएगा। ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं, मेजर ध्यानचंद के
पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र हैं। और नोट करिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विवेक सागर के क्या हैं, विवेक सागर के कोच हैं, ठीक है, इसीलिए चर्चा में रहे मध्य प्रदेश में। क्योंकि विवेक सागर की यदि हम बात करें तो विवेक सागर मध्य प्रदेश के इटारसी से हैं और इन्होंने हॉकी जो आपका ओलंपिक में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, जिस टीम में थे अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने गोल भी किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, यदि हम देखें तो भारतीय टीम जो 1975 में विश्व कप जीती थी उसके अशोक कुमार क्या थे, 1975 में हॉकी का वर्ल्ड कप जीती थी, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप टीम के सदस्य भी थे, टीम के सदस्य भी थे। कौन? आपके अशोक कुमार ध्यानचंद जी, ठीक है। हालांकि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अशोक कुमार ध्यानचंद जी का इनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में 1950 में हुआ था, है ना। सीतामऊ रियासत की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। सीतामऊ रियासत ये मंदसौर जिले में स्थित थी, ठीक है। कहां पर? मंदसौर जिले में आती है सीतामऊ रियासत जिले में, ठीक है। सीतामऊ रियासत का संबंध किस जिले से है? इसका संबंध मंदसौर से है। इसकी स्थापना 1701 में केशव दास द्वारा मानी जाती है, ठीक है। 1701 में केशव दास द्वारा मानी जाती है। और इस सीतामऊ रियासत के अंतिम शासक डॉक्टर रघुवीर सिंह थे, जिन्होंने सीतामऊ में नटनागर शोध संस्थान की स्थापना की थी। किसने की थी? रघुवीर सिंह, ठीक है, डॉक्टर रघुवीर सिंह, जिन्होंने नटनागर शोध संस्थान, ये प्रश्न भी आ चुका है MPSI में, प्रश्न ये बन चुका है। नटनागर शोध संस्थान ये कहाँ है? सीतामऊ मंदसौर में ही है। और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर रघुवीर, जो कि सीतामऊ रियासत के अंतिम शासक थे। इसको ध्यान में लेके चलेंगे आप, है ना। चलिए, तो ये आपकी ज्ञान की बूटी में अशोक कुमार ध्यानचंद बिल्कुल पूछ सकते हैं। विवेक सागर के कोच कौन थे? और सीतामऊ रियासत पूछेंगे तो मंदसौर में है। 1701 में केशव दास द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी, ठीक है। और डॉक्टर रघुवीर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मंदोदरी मंदसौर से थी, इसलिए मंदोदरी के नाम पर मंदसौर नाम पड़ा है, लेकिन रावण की पूजा शाजापुर में होती है, ओके। नटनागर शोध संस्थान ये कहाँ है? मंदसौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, खनिज क्षेत्र हैं, खनिज हैं और इनके आपको विशिष्ट खदान या क्षेत्र बतानी है। जैसे मैंगनीज, इसकी खदान कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी भारवेली खदान है, ठीक है। भारवेली खान है, जो कि कहाँ है? बालाघाट में है, ठीक है, बालाघाट में है भारवेली खदान। मैंगनीज की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुगी खान है। तांबे की बात करेंगे तो मलाज खंड, ठीक है, मलाज खंड खान है और ये भी कहाँ है? बालाघाट को इसीलिए तामा नगरी कहते हैं। आपसे पूछेंगे मैंगनीज नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट। आपको पूछेंगे तामा नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट। मलाज खंड खदान जो कि बालाघाट के बेहर पठार में स्थित है, बेहर पठार, ठीक है, बेहर तहसील भी है यहाँ पर, और बेहर का पठार, ये एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था, किस पठार में है? तो बेहर पठार में है मलाजखंड। और ये दोनों किस में मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में यदि आपसे पूछ लें मैंगनीज और तांबा किस क्रम की चट्टानों में मिल रहा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिल रहा है। बहुत अच्छे ध्यान रखना। तांबा उत्पादन में तो मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। तांबे की सबसे प्राचीन खदान पूछे तो खेतड़ी खदान, ठीक है, खेतड़ी खान जो कि तांबे की सबसे महत्वपूर्ण खान है, कहां पर है ये? तो ये है राजस्थान में, ठीक है, ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखो, कोयले की बात करेंगे तो कोयला ये मध्य प्रदेश में कहां मिल रहा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछेंगे, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो ये है सुहागपुर, ठीक है, सुहागपुर कहां आता है भाई? ये शहडोल में आता है, ठीक है, शहडोल में आता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे मोटी परत पूछेंगे, सबसे मोटी परत यदि आपसे पूछ ले तो ये कहां पर है भाई? तो ये आपके सिंगरौली में है, और सिंगरौली में है। कितनी मोटी है? 136 मीटर मोटी है। कौन सा कोयला मिलता है? तो बिटुमिनस मिलता है मध्य प्रदेश में, बिटुमिनस कोयला मिलता है। बिटुमिनस कोयले की जो क्वालिटी है वो सेकंड क्वालिटी आता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। मध्य प्रदेश में ये जो कोयला है किन चट्टानों में मिलता है? तो ये गोंडवाना काल की चट्टानों में, गोंडवाना काल की चट्टानों में मिलता है। ये ध्यान में लेके चलेंगे। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र
को दो भागों में बांटा गया, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी, शाहपुरा, तवा नदी और पेंच घाटी, कान्हन घाटी ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। और ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आपका सुहागपुर, फिर जोहिल नदी घाट, जोहिला उमरिया क्षेत्र, जोहिला नदी घाटी क्षेत्र और सिंगरौली क्षेत्र। सिंगरौली की जो परत है वो 136 मीटर मोटी है, गोंडवाना की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें चूना पत्थर। चूना पत्थर की यदि बात करोगे तो ये मुख्य रूप से आपको विंध्य शैल समूह में मिल रहा है, विंध्य क्रम की चट्टानों में मिल रहा है, क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, चट्टानों में मिलता है। और ये मध्य प्रदेश में देखें तो रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र में मिल रहा है, खासकर कटनी और आपका सतना, कटनी सतना रीवा, यहाँ पर ये चूना पत्थर मिल रहा है। हीरे की बात की गई है, हीरा आपको यदि देखें किम्बरलाइट चट्टानों मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? किम्बरलाइट चट्टानों में मिल रहा है। किम्बरलाइट चट्टाने जो कि विंध्य के ही निक्षेप हैं। ठीक है, किम्बरलाइट चट्टानों में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हीरा। और ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मिलता है। पन्ना में दो खदानें मुख्य रूप से हैं, एक मझगवा, ठीक है, मझगांव और दूसरी कौन सी? हिनौता। दोनों यहीं पर हैं। कुछ बुक्स में लिखा है कि जो मझगांव है वो सतना में है, गलत लिखा हुआ है। दोनों ही कहाँ है? पन्ना में ही है। और यदि आपसे पूछा जाएगा अंगोरा खान, इसकी अंगोरा खान नोट कर लीजिएगा। अंगोरा खान ये कहाँ पर है? तो ये बक्सवाहा वन क्षेत्र, बक्सवाहा वन क्षेत्र ये कहाँ पर है भाई? बक्सवाहा वन क्षेत्र तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है। नेक्स्ट देखेंगे बॉक्साइट की बात की गई है। बॉक्साइट ये आपके मध्य प्रदेश के कटनी और कटनी के अलावा अमरकंटक में मिलता है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहते हैं। मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहते हैं। ठीक है, रेणुकूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अमरकंटक का बॉक्साइट जो है ये हिंदाल्को में भेजा जाता है। हिंदाल्को। और हिंदाल्को कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ग्रेफाइट कहाँ मिल रहा है? तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट पूछा गया है, ये आपको बैतूल में मिल रहा है। ग्रेफाइट कहाँ मिल रहा है? बैतूल। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ आपका जो देखेंगे परमाणु रिएक्टर जो होते हैं, परमाणु रिएक्टर में इसकी छड़ों का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट लिखा है, यदि ग्रेनाइट लिखा होता तो ग्रेनाइट कहाँ मिल रहा है? छतरपुर में मिल रहा है। क्योंकि सबसे प्राचीनतम ग्रेनाइट और नीच चट्टानें जो हैं वो बुंदेलखंड के पठार में मिलती हैं। क्योंकि बुंदेलखंड का जो पठार है वो आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम नीच जो है वो आपको यहीं पर मिलता है। छतरपुर नीस और ग्रेनाइट पत्थर जो हैं वो छतरपुर टीकमगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोरंडम के लिए प्रसिद्ध है पीपरा परकोटा जो कि सीधी सिंगरौली में है। ठीक है, जो कि सीधी सिंगरौली जिले में आते हैं। संगमरमर के लिए फेमस है कौन? भेड़ाघाट। ठीक है, भेड़ाघाट जो कि कहाँ आता है? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में आता है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे कटनी में भी मिलता है। ठीक है, और रंगीन संगमरमर यदि हम देखेंगे तो आपको ग्वालियर में, ठीक है, छिंदवाड़ा में भी मिलता है। फेल्सपार की बात की गई है। फेल्सपार बताइए, सोप स्टोन सेल खड़ी ये भी कहां मिल रहा है? जबलपुर भेड़ाघाट में। जबलपुर भेड़ाघाट में सोप स्टोन या सेल खड़ी। फेल्सपार कहां मिल रहा है? बताइए भाई, फटाफट कमेंट करके बताइए। फेल्सपार कहां मिल रहा है आपको? फेल्सपार कहां मिल रहा है? कमेंट करके बताइए। फेल्सपार, तो फेल्सपार भी आपको लम्हेटा घाट में मिल रहा है। लम्हेटा घाट ये भी कहाँ है? जबलपुर में है। और लम्हेटा घाट प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के लिए भी है। चीनी मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। सबसे अच्छी क्वालिटी की मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी यही मिलती है। चीनी मिट्टी को केओलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केओलिन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संगमरमर राजस्थान के पापा की शेरनी में आपको बता दूं, ये आपकी मकराना खान है, जिससे क्या बना है? आपका ताजमहल का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, ये क्या है सर? क्या पूछ रहे हो भैया? क्या है? नेक्स्ट देखो, सोने की बात कर रहे हैं। सोने के लिए इमलिया क्षेत्र कटनी का, ठीक है, कटनी और आपका सीधी और सिंगरौली यहाँ यदि हम देखेंगे तो सोने के आपको क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। निकल कहाँ मिल रहा है? तो निकल, सीधे निकल यहाँ से फटाफट। जो कोई भी ज्यादा फालतू बात करेगा सीधे निकले यहाँ से। ठीक है, बाकी को हमारी राम।
तो निकल ये कहां पर भाई, सीधी, ठीक है, सीधी निकल। आप लोग को बोला नहीं है ना, सच में नहीं निकल जाना सीधी निकल, सीधे निकल जा, ठीक है। तो सीधे निकल, सीधी निकल, निकल कहां मिल रहा है, सीधी में मिल रहा है। कॉपर का बात किया गया है, प्लेटिनम की बात की गई है और फ्लेडियम की बात की गई है, ठीक है। कॉपर की यदि बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, शहडोल में और प्लेटिनम और प्लेडियम, ठीक है, ये कहाँ मिल रहे हैं, बैतूल में मिल रहे हैं, बैतूल में मिल रहे हैं, ठीक है, बैतूल में मिल रहे हैं, ध्यान में लेके चलेंगे इसको भी, है ना। टंगस्टन कहाँ मिल रहा है, टंगस्टन ये आगरगांव में मिल रहा है, आगरगांव में मिल रहा है, जो कि कहाँ है, नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम में है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है रॉक फॉस्फेट, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। रॉक फॉस्फेट ये कहाँ मिलता है, झाबुआ में मिलता है, ठीक है, झाबुआ में मिलता है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है स्लेट कहाँ मिलता है, तो ये मंदसौर में मिलता है, ठीक है, मंदसौर में मिलता है, ठीक है, मंदसौर में मिलता है क्या, स्लेट, रॉक फॉस्फेट, झाबुआ, टंगस्टन, आगरगांव, नर्मदापुरम। टंगस्टन क्या होता है, इसका बुल्फ्रॉम होता है, इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में होता है, ठीक है, फिलामेंट में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। अब आज वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिला में ये जिले में होना चाहिए, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मौजूद नहीं है, खंडवा, बैतूल, हरदा या छिंदवाड़ा। आंसर करना है, डिटेल में आंसर करिएगा, कल देखते हैं किसका आंसर सही है, ठीक है। अब देखो भाई, ये देखो, ये कौन है भाई, ये क्या बोल रहा है, घूमने बाद में जाऊंगा, पूरा मन लगा के देखो, उसका मन लगा हुआ है पढ़ाई में, ठीक है। ये कौन सा प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में चिकित्सा की प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किसने किया, कितना मन लगा के देख रहे है कौन यार, ये है कौन, एक्चुअल में मैं नहीं जानता हूँ, जरा कमेंट करके बताइएगा किसको लगा दिया इन लोगों ने। घूमने बाद में जाऊंगा, पहले अवनीश सर की क्लास करूंगा। भाई साहब इतनी शिद्दत से थोड़ा आप लोग पढ़ना चालू कर दो, देखो बंदे के अंदर कितना शिद्दत है यार, मतलब लेवल पे शिद्दत है इसकी, तो कितना मन लगा के चश्मा लगा के देख रहा है यार ये क्लास, मतलब कौन है कौन, ये कौन है भाई, बहुत शिद्दत से देख रहा है। इतनी शिद्दत के साथ आपको भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, बहुत ही मन लगा के आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। टेरेंस है ये, पता नहीं सर जी, सोना बाबू ही नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल घूमने नहीं जाना है, मुझे भी पता है हम भी नहीं समझ पा रहे सर। डॉन है, सूरदास है, तनिक जूम कर दो, तनिक जूम कर दे, चलो जूम भी कर देते हैं, बोल रहे हैं भाई, जो लोग जूम कर दो बोल रहे हैं, ये लो देख लो, ठीक है। डांसर है, अमित शाह है, विनोद है, पता नहीं है, मेरे गांव का है, हाँ मल, ये कौन है क्षमा करिएगा, ये एक वो विद्यार्थी है जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, ठीक है। ये एक विद्यार्थी है जो माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, बप्पी लहरी का लड़का है सर, प्रयागराज में, ठीक है। ये यदि देखें तो भाई ये वो है जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है। देखो कितना मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा ऐसे ही मन आपको लगाना है, और सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। वैसे मैं बता देता हूँ ये कौन है, ये इक्का है, रैपिंग वगैरह करते हैं ना जो, ठीक है, जैसे आपके बादशाह हैं, हनी सिंह हैं, लाइक उसी में से एक हैं ये, कोई इक्का शायद हैं ये, है ना, कोई अभी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, उसमें कोई इवेंट चल रहा है, उसमें शायद वो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, रामबाण प्रश्नों का संग्रह है, देखिए क्या है रामबाण प्रश्नों में महत्वपूर्ण, ये लीजिए। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ध्यान रखिएगा, ये राजगढ़ में है। किस नदी पर है, नोट करना, नेवज नदी पर है, नेवज नदी पर है। 2018 में इसका लोकार्पण किसने किया है, इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में जब भी अभी कोई बड़ी चीज हो रही है, ठीक है, ये ठीक है, आशीष सिंह जी आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिलेंगे, ठीक है, दीपावली के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आइए मिलने, ठीक है। 2018 लोकार्पण, ठीक है, 2018 में क्या हुआ, बांधव में या कान्हा में, दोनों में, लेकिन नेशनल पार्क में ही पाए जाएंगे भाई मिलना है तो आ जाओ।
चलो देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो 2018 में इन्होंने लोकार्पण किया था। नीवज नदी पर है, कहाँ पर है? राजगढ़ में है। कौन सी परियोजना? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। जबकि मंडी खेड़ा, ठीक है, मंडी खेड़ा बांध, ठीक है, मंडी खेड़ा बांध या अटल परियोजना, अटल सागर परियोजना, अटल सागर परियोजना, ये आपके सिंध नदी पर है, ये सिंध नदी पर है। और ये कहाँ है? शिवपुरी में। मंडी खेड़ा बांध और अटल सागर परियोजना कहाँ पर है? सिंध नदी पर है। नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? चिंकी परियोजना। चिंकी परियोजना किस पर है? नरसिंहपुर में है। ध्यान रखिएगा, चिंकी परियोजना कहाँ है? नरसिंहपुर में है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोलार परियोजना, कौन सी? कोलार जलाशय या कोलार परियोजना, ये कहां पर है? सीहोर में है। ठीक है, कोलार परियोजना या कोलार जलाशय ये कहां पर है? ये आपके सीहोर में है, कोलार नदी पर है, जो कि नर्मदा की सहायक है। चिंकी नरसिंहपुर शक्कर नदी पर चिंकी परियोजना है, नरसिंहपुर के गाडरवारा के पास में। और शिवपुरी में यदि हम देखें तो मंडी खेड़ा बांध है, अटल सागर परियोजना जो कि सिंध नदी पे है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की, नीवज नदी पे है, जिसका लोकार्पण 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में सीधे सीधे छप जाएगा। देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजना दी है, दूसरी ओर उनके जले दिए हुए हैं। देखेंगे, मोगर खेड़ा परियोजना सीहोर, कनाड़ माध्यम सिंचाई परियोजना सागर, सीतानगर सिंचाई परियोजना दमोह, आसन सिंचाई परियोजना मुरैना। ठीक है, तो डी का क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। बी का क्या हो रहा है? ए का क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ये दोनों सही है। ये कड़ान माध्यम सिंचाई परियोजना ये सागर में है, और सीतानगर सिंचाई परियोजना ये दमोह में है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी परियोजना है कई बार एग्जाम में ये भी आ जाती हैं, इन्हें भी ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। A to Z लॉ इंस्टीट्यूट क्या बोल रहे हैं? सर प्लीज रुचि की बात सुन लीजिए। सर रुचि की क्या बोल रही हैं? रुचि जी, विकास कोरी बांधवगढ़ में मिलूंगा। अच्छा, विकास कोरी जी बोल रहे हैं। रुचि जी क्या बोल रही हैं? रुचि जी का तो कमेंट ही नहीं दिख रहा है। रुचि की बात सुन लीजिए भैया। रुचि बोलो भाई, नीचे करो कमेंट यहाँ पे। सर MPPSC मेंस का कोर्स आएगा या नहीं? अभी तो नहीं आने वाला है। सर जी लाइक करना भूल गया था भाई, कर दो लाइक। हाँ, रुचि कहाँ कमेंट कर रही हैं? प्रयागराज में तो मैं भी हूं भाई। ठीक है, रुचि जी का कमेंट नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे रुचि की बात सुन लूं? हाँ सर, प्लीज MPPSC प्री बैच में थोड़ा डिस्काउंट नीचे करो भाई। डिस्काउंट मांगा जा रहा है, लो आपके मतलब की बात आ गई, ये ले लो। उत्कर्ष का दीपावली धमाका। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं साथियों, उत्कर्ष परिवार की ओर से। और उत्कर्ष परिवार आपके लिए 19 तारीख से 23 तारीख तक, 23 अक्टूबर तक 5 दिनों का ये महा ऑफर है, और 90% तक हर कोर्स पे क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है। तो अभी किसी ने बात कही सर छूट, तो ये रही आपके लिए 90% छूट, डिस्काउंट। आप जाइए और आपके लिए मेगा डिस्काउंट है, और वेट मत करिए। ठीक है, और MPPSC प्री का शानदार कोर्स हमारे पास अवेलेबल है साथियों। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी शानदार तरीके से, मतलब मैं विश्वास रखिए मेरी बात पे, इतना शानदार गुरुजनों द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आयोग, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं एकदम। बहुत ही, मतलब आप वन टाइम पेमेंट करते हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जब देते हो प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स का कोर्स कहीं भी अभी 20, 15 या 25,000 का है, और उत्कर्ष में ये कोर्स बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, ठीक है, मतलब इतना लोवेस्ट प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी के साथ, मतलब कंटेंट क्वालिटी आपकी नंबर 1 मिलेगी। मेरे द्वारा पढ़ाया गया MPGS उसमें मिलेगा, कंप्लीट अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। आप MPPSC में जो मैंने प्री में MPGS पढ़ाया, आप उसे पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आपको मेंस में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भाई नीचे दिखाएं कमेंट थोड़ा क्या आ रहे हैं। ठीक है, उसको हटा दीजिए वहां से, नहीं तो वो रुकता जाएगा बीच में, है ना। तो भाई आप बिल्कुल देरी मत करिएगा, मेगा ऑफर है, 90% तक छूट दी जा रही है, आप इसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? चंबल पर गांधी जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है भाई? कोटा में कोटा में है। गांधी सागर बांध मंदसौर में है। ये सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा बांध भी है। ठीक है, और राणा सागर बांध ये चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में। ये बांध, ये अभी यूपी पैट हुआ ना, उसमें आया था कि राणा सागर बांध किस नदी पर है।
ये अभी इसमें आया था, आपके यूपी पैट में आया था भैया, ठीक है। तो ये चित्तौड़ में है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। यदि हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर, और ये तीनों बांध किस पे हैं, आपके चंबल पे हैं। इंदिरा सागर बांध परियोजना की या बांध की बात करें तो ये मां नर्मदा नदी पर है, और ये कहाँ पर है, खंडवा में है, ठीक है, खंडवा में है, मां नर्मदा नदी पर। आंसर क्या होगा, सी, इंदिरा सागर बांध नहीं है, सी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं है बलराम जी, अभी कंटिन्यू करिए, सेशन को लाइक शेयर करिए। मुंज सागर झील कहाँ है, मुंज सागर झील यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जो कराया था, इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो कराया था वो वाकपति मुंज ने कराया था, ठीक है, वाकपति मुंज। और वाकपति मुंज जो थे ये किस वंश के थे, वाकपति मुंज, तो ये थे आपके परमार वंश के शासक थे, और इन्होंने राजधानी भी क्या बनाई थी, धार। तो ये कहाँ पर है, मुंज सागर झील, वाकपति मुंज ने बनवाई थी, तो इसीलिए इसे मुंज सागर झील कहते हैं, और ये कहाँ है, धार के अंदर है, ठीक है। परमार वंश के शासक राजा भोज ने भोज झील का निर्माण कहाँ कराया था, भोज झील, ठीक है, भोज झील, इसका निर्माण कहाँ कराया गया था, इनसाइक्लोपीडिया बांध बनाया गया था कालियासोत नदी पर, और इसका निर्माण कहाँ कराया था, भोपाल में कराया था, ठीक है, भोपाल में। भोज तालाब भी कहते हैं इसे, भोज झील भी कहते हैं। और यदि हम देखें तो ये सबसे बड़ा तालाब माना जाता है, और यदि इसकी बात करें तो 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में ये कब से शामिल है, 2002 से शामिल है, कौन सा, भोज झील, भोपाल, है ना, ध्यान रखना है, धार में है। इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में आप ध्यान रखना, सिरपुर तालाब, जिसका नया नाम क्या किया जाएगा, अहिल्या किया जाएगा, ठीक है, अहिल्या सरोवर किया जाएगा, इसका नया नाम अहिल्या सरोवर किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा, सिरपुर तालाब। और दूसरा कौन सा है, यशवंत सागर झील, ये दोनों कहां पर हैं, इंदौर में है। सिरपुर तालाब की बात करें तो 3 अगस्त 2022 को ये रामसर साइट में शामिल हुई, और यशवंत सागर की बात करें तो 13 अगस्त 2022 को ये रामसर साइट में शामिल हुई है। राजगढ़ में यदि हम बात करेंगे तो राजगढ़ के नरसिंहगढ़ जहां के थे कुंवर चैन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पहले शहीद माने जाते हैं। नरसिंहगढ़ में यदि हम बात करेंगे तो चिड़ीखो झील है, क्या है यहाँ पर, चिड़ीखो झील है, ठीक है, चिड़ीखो झील, ये कहां पर है, चिड़ीखो झील, ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है, चिड़ीखो झील। ऊपर से देखने पर ऐसी चिड़िया के शेप में, ये उड़ती हुई चिड़िया की तरह दिखाई देती है, मतलब उड़ती हुई चिड़िया के शेप में दिखाई देती है चिड़ीखो झील, जो कि नरसिंहगढ़ में है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, राजगढ़ में, जहां सबसे ज्यादा मोर पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ रियासत से कुंवर चैन सिंह जी हैं, जिनकी समाधि सीहोर में बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहे जाते हैं कुंवर चैन सिंह जी। शिवपुरी की बात करेंगे तो शिवपुरी में क्या है भाई, तो शिवपुरी में ध्यान रखना है आपको, शिवपुरी में यदि हम बात करेंगे तो यहां पर है सांख्या सागर झील, ठीक है, सांख्या सागर झील, जिसे 26 जुलाई 2022 को सबसे पहले 2022 की यदि हम बात करें, इस वर्ष की बात करें तो 3 रामसर साइट मध्य प्रदेश में आई हैं, जिसमें सांख्या सागर झील 26 जुलाई 2022, फिर सिरपुर तालाब 3 अगस्त 2022 और यशवंत सागर 13 अगस्त। तो यशवंत सागर सिरपुर तालाब इंदौर में है, सांख्या सागर झील कहां पर है, शिवपुरी में है, धार में मुंज सागर है, राजगढ़ में चिड़ीखो झील है। राजा भोज तालाब ये झील कहां पर है, तो भोपाल में है, परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बाण सागर परियोजना देवलोन में सोन नदी पर है, ठीक है, देवलोन में सोन नदी पर हो। देवलोन कहाँ है, शहडोल में आता है, शहडोल में, कुछ साथियों को कंफ्यूजन है कि रीवा में आता है, रीवा में नहीं, शहडोल में है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की लागत एवं जल का बंटवारा 50:25 है, तो बिल्कुल सही है। इसे बोलते हैं 2:1:1 का रेशियो है, ठीक है। और इसमें आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। बाणभट्ट के नाम पर इसका नाम बाण सागर परियोजना रखा गया है, ठीक है। किसका, बाण सागर परियोजना, डी इज द राइट आंसर, सभी कथन सत्य हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, चंबल घाटी परियोजना दी है, ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना ये कहां पर है भाई, छतरपुर में है, ठीक है, छतरपुर में है। चंबल घाटी परियोजना 3 बांध बने हैं, गांधी, राणा, जवाहर, ठीक है। उर्मिल परियोजना जो कि छतरपुर में है। उर्मिल किसकी सहायक नदी है, तो उर्मिल यदि हम देखेंगे कैन की सहायक नदी है, और उर्मिल नदी पर ये चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था, कमेंट करके बता दीजिए, डेट के साथ बताना, कई बार पढ़ाया है। बाघ परियोजना ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ये बालाघाट और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। बाण सागर परियोजना एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। आंसर क्या हो रहा है, 2143 कहां दिया है, 2143, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 2143, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, नॉट सी यार, आपके सामने बता दिए सारी चीजें। जोवट परियोजना कल भी मैंने बताया था। जोवट परियोजना नया नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना इसका नाम कर दिया गया है, आजाद परियोजना इसका नया नाम कर दिया गया है। और ये हथनी नदी पर है, कहां पर है, तो ये कुछ जगह पे धार लिखा है, ये अली राजपुर में ही जोवट बांध बना हुआ है, हथनी नदी पर, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा। मुझे बताइए, आप उस बांध का नाम बताइए जो काली सिंध पर राजगढ़ और आगर मालवा की सीमा पर बना हुआ है। आगर मालवा की सीमा पर बना हुआ बांध है काली सिंध नदी पर। कौन सा बांध है, कमेंट करके बताइए। यदि आप बैनगंगा नदी की बात कर रहे हैं तो धुती बांध, ठीक है, धुती बांध जो कि कहां है, बालाघाट में ही है। धुती बांध बालाघाट में है, किस नदी पर है, बैनगंगा नदी पर है। इससे बैनगंगा नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर थी जो कि बालाघाट में निकाली गई थी। और यदि हम बात करेंगे बैनगंगा की, तो बैनगंगा पर ही आपको सिवनी के छपारा में, ठीक है, सिवनी के छपारा, ठीक है, छपारा में कौन सा बांध मिल जाएगा, भीमगढ़ बांध मिल जाएगा, भीमगढ़ बांध। और इस बांध की खासियत यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का कुंडलिया डैम, वेरी गुड, लर्निंग टाइम जी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। कुंडलिया डैम इज राइट आंसर। काली सिंध नदी पर कुंडलिया बांध ये आगर मालवा और राजगढ़ की सीमा पर बना हुआ है प्रभु, काली सिंध नदी पर। ध्यान रखना, गलती नहीं कर देना। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कीचड़ बांध है, मिट्टी से निर्मित बांध है, मिट्टी बांध माना जाता है। कौन सा है, भीमगढ़ बांध, ये सिवनी के छपारा में है, ध्यान में लेके चलना है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका नया नाम कर दिया गया है संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना। और ये भी किसकी संयुक्त परियोजना है, तो एमपी प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, एमपी प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ध्यान में लेके चलना। राम राम भैया, ले लो आप मेरी भी राम राम, ठीक है। उत्कर्ष की ओर से आपको भी राम राम। चलिए, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग कर रहे हैं ये लोग, अभी जोड़ रहे हैं क्या कर रहे थे भाई अभी तो हथनी नदी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हलाली परियोजना किन दो जिलों के मध्य है। हलाली मैंने बताया था, हलाली ये बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है। हलाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक सागर कर दिया गया है, सम्राट अशोक सागर परियोजना कर दिया गया है, सम्राट अशोक सागर परियोजना कर दिया गया है। और ये विदिशा और भोपाल की सीमा पर है, विदिशा और भोपाल की सीमा पर है। कौन सी है, हलाली परियोजना है, नया नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना कर दिया गया है। बेतवा नदी की सहायक है, बेतवा नदी की सहायक हलाली पर है, ठीक है, हलाली नदी है जो कि बेतवा की सहायक है, उस पर अशोक सागर परियोजना, जैसे हलाली परियोजना भी कह रहे हैं, ये किस पर है, नहीं विदिशा रायसेन नहीं है यार, विदिशा रायसेन नहीं है, भोपाल विदिशा। आप उसको गूगल मैप पे जाओ, उसका जो बैक वाटर एरिया है ये भोपाल जिले से लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। बावनथड़ी परियोजना राजीव सागर के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कहां पर है, ये बालाघाट में है, ये कहां है भाई, बालाघाट में है, ध्यान दीजिएगा। यह परियोजना बावनथड़ी नदी पर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना बालाघाट जिले में, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है, सभी कथन बिल्कुल सही है। बावनथड़ी परियोजना 3 मार्कर में आएगी, इतनी चीजें आप लिख दोगे फटाफट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सर अच्छा पढ़ाते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। हलाली नाम कैसे पड़ा, तो भैया देखो नदी थी, ठीक है,
और जो आपके दोस्त मोहम्मद थे, दोस्त मोहम्मद ने, ठीक है, जो इस्लाम नगर जो उसने कर दिया था नाम बदल के, ठीक है, तो वहां के राजपूतों को मार के, ठीक है, उनकी हत्या करके उसने सभी को कहां बहा दिया था, इसी नदी में बहा दिया था, बेस नदी इसे कहते थे। तो चूंकि सभी को मार के हलाल करके और उसमें फेंक दिया था नदी में, इसलिए इसका नाम हलाल ही पड़ गया। सिंपल सी बात है यार, ठीक। नहीं भैया मेरी जय मत करो प्रभु, मुझे अपनी जय नहीं करानी प्रभु, ठीक है, मेरी जय मत करिए सूर्य प्रकाश तिवारी जी, माता पिता की जय करिए, ईश्वर की जय करिए। मैं तो आपका साथी हूं, ठीक है, एक प्रकार से आप मुझे ऐसा मान लीजिए कि आपको किसी की जरूरत थी जो आपको थोड़ा सा मार्गदर्शित कर दे या गाइड कर दे या आपकी सहायता कर दे, तो मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। हेल्प किस बात की कर रहा हूं कि आप इतना सब ढूंढोगे, बुक में से निकालोगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप कहीं पैसे दे के टेस्ट सीरीज लगाओगे। यूट्यूब पर कम से कम आपकी ये प्रैक्टिस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं यूट्यूब पे एमपी के अंदर, क्योंकि एमपी के अंदर अभी तक प्रतिदिन की कोई ऐसी क्लास नहीं लगती जिसमें करंट अफेयर मिले, जिसमें आपको रेगुलरिटी के साथ अच्छे ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह मिले, ठीक है। लगाते हैं, कुछ लोग लगा भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं एमपी के अंदर करंट अफेयर पढ़ाने, जिससे एक पैटर्न बना है अब मध्य प्रदेश के अंदर कि प्रतिदिन क्लास लेनी पड़ेगी। साथियों लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, 400 क्लास होने जा रही हैं, मैं निरंतर प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस ले रहा हूं, और ये एमपी के अंदर एक रिकॉर्ड बनने वाला है निश्चित रूप से कि प्रतिदिन क्लास। कभी मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं होता साथी तब की मैं कह सकता हूं, लेकिन ऐसे लंबा गैप नहीं होता है, और प्रतिदिन रेगुलरिटी के साथ आपकी क्लास लग रही है एमपी उत्कर्ष चैनल पे, एमपी जीएस की खासकर अलग अलग क्लासेस लगती रहेंगी, मिक्स होकर लगेंगी, कभी एमपी की लगेंगी। एग्जाम के समय अभी देखिएगा जब पटवारी आएगी कितने सारे लोग आएंगे एमपी पढ़ाने के लिए, आपको दावा करेंगे कि हमसे बेस्ट एमपी कोई नहीं पढ़ाएगा। निश्चित रूप से काफी अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वो अच्छे टीचर्स अपना जो कंटेंट है वो बचा के रखना चाहते हैं, एग्जाम के समय देंगे ताकि उनको बहुत सारे लाइव आ जाएं, 2-2, 4-4, 5-5 हजार लाइव आ जाएं तो उनका नाम हो जाए, और नाम होता भी है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सबके लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग को लाभ मिले। और ये जो समय है जब थोड़ी सी लोग ठंडे बस्ते में हैं, ठीक है, उस समय भी आप निरंतर अच्छी मेहनत करें ताकि आपका कंटेंट मजबूत हो, क्योंकि साथी होता ही है एग्जाम टाइम में आप घबरा रहे होते हैं, 10 चीजें आपको पढ़नी होती हैं, तो टीचर तो अपनी तरफ से पढ़ाता है, बाद में वो बताता भी देखो ये मैंने पढ़ाया था एग्जाम में आया, आपने पढ़ाया एग्जाम में आया, लेकिन क्या विद्यार्थी को वो चीजें याद हुई, क्या आपने उनको इतनी बार रिवीजन कराया। मेरा उद्देश्य यह है साथियों, उत्कर्ष परिवार का उद्देश्य यह कि आप इतनी बार चीजें पढ़ाइए कि विद्यार्थी एमपी जीएस का मतलब कहीं से कुछ पूछे आपके दिमाग में फट से आ जाएगा। आपको शहडोल का गौरव पूछ लेंगे तो पूजा वस्त्रकार, मध्य प्रदेश का गौरव तो कड़कनाथ मुर्गा भी आएगा, झाबुआ जिले में या शहडोल जिले में, हर चीज आपको एकदम आएगी, निश्चिंत रहिए। लीजिए चोरल परियोजना किस शहर में है, तो चोरल परियोजना चोरल नदी पर है, चोरल नदी पर है, और चोरल नदी पर ही पाताल पानी झरना, कुछ बुक में चंबल लिखा है, पाताल पानी जो झरना है साथी, आप गूगल मैप पे, आप वहां नहीं जा सकते हो, आप गूगल मैप पे सर्च कर लो पाताल पानी झरना, आपको चोरल नदी दिख जाएगी। चोरल नदी पर है पाताल पानी झरना, और चोरल जो है नर्मदा की सहायक है। और चोरल नदी पर यदि हम बात करेंगे तो ये महू में है, महू मतलब इंदौर में है, और निश्चित रूप से चोरल परियोजना से किस शहर को पानी मिलने वाला है, इंदौर को पानी मिलने वाला है। चोरल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, मतलब ये 2 पहाड़ों के बीच में इस तरीके से बनी है, तो पहली अंतरघाटी परियोजना है चोरल परियोजना। पाताल पानी झरना चोरल नदी पर ही है। यदि हम बात करेंगे भोपाल की, तो भोपाल को यदि हम बात करेंगे, भोपाल को कालियासोत डैम से, कालियासोत डैम से, ठीक है, कालियासोत डैम से, ठीक है, कालियासोत डैम से, कोलार जलाशय से इनसे पानी मिलता है। जबलपुर को एक खंडारी है, खंडारी है, ठीक है, खंडारी है, और यहां पर परियट है, परियट से पानी मिलता है, खंडारी से पानी मिलता है, खंडारी नाला बोलते हैं वैसे इसको, है ना। और इनमें पानी कहां से पहुंचता है, तो बरगी डैम से पहुंचता है, निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से, ठीक है, खंडारी और परियट से जबलपुर को, भोपाल को कालियासोत, और कोलार जलाशय इंदौर में है, लेकिन उससे पानी भी भोपाल को भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब भाई आप सबके लिए एक बार फिर मैं बता देता हूं जानकारी कि आप सबके लिए मेगा ऑफर है उत्कर्ष परिवार की ओर से, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं साथियों।
और दीपावली के ये जो पर्व है जिसमें हम दीपक जलाते हैं, और जिस तरह दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, जिस तरह दीपक जलाने से आपका घर रोशन होता है, उसी प्रकार आप पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करिए, और उसी प्रकार आप अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाइए साथियों। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही साथ उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है मेगा ऑफर, जिसके तहत हम अपने सभी कोर्सेज पे, चाहे वो आपके एसएससी के हों, चाहे रेलवेज के हों, ठीक है, हर कोर्स पे, यूपी का भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं यदि आप, या फिर आप राजस्थान का रीट वगैरह का कोर्स लेना चाहते हैं, एमपी में आप एमपी टेट वर्ग 3 का जो जिसे बोलते थे उसका कोर्स लेना चाहते हैं, एमपी जेल पहरी का लेना चाहते हैं, एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, एमपी पटवारी हो, एमपी पीएससी प्री हो, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पर, और जाकर आप इनको परचेस कर सकते हैं, और इन पर आपको 90% तक की मेगा छूट दी जा रही है। तो साथियों बिल्कुल मिस मत करिए, एक बहुत अच्छा ऑफर और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इस ऑफर को भुनाइए और इसका लाभ उठाइए। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 बजे वाली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आप सबका मैं इंतजार करूंगा 9 बजे वाली क्लास में। और एक और चीज मैं बता दूं, यदि आप जीके जीएस और भी पढ़ना चाहते हैं तो यूपी उत्कर्ष पे सुबह 9 बजे से मेरी क्लास होती है, यूपी उत्कर्ष चैनल पे सुबह 9 बजे से क्लास होती है, आप वहां पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीके जीएस के अच्छे प्रश्नों का संग्रह वहां पर रहता है, आपकी एक अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। उसमें इंडिया लेवल का जीके जीएस है, ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, कुछ इकोनॉमी के होंगे, इस तरीके के प्रश्नों का संग्रह वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी। सुबह 9 बजे से यूपी उत्कर्ष पे क्लास होती है, तो आप उस क्लास को भी कर सकते हैं साथी। और आज अभी रात के 9 बजे भी क्लास है, आप देख रहे हैं आपके लिए मेहनत कैसी चल रही है। सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 10 बजे तक रहती है क्लास, 9 बजे, अभी 9 PM पे रहेगी, 9 PM पे। तो उसमें आप सबका इंतजार रहेगा। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आज ग्राम सभा और ग्राम पंचायत संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उनका संग्रह आपको मिलने वाला है 9 बजे वाली क्लास से। टॉपिक वाइज कराने का प्रयास है, और आज का टॉपिक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत रहेगा। तो आप सबका वेट करूंगा। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।